Morning students, how are you? I think all of you fine. Now we have to start the next topic of the chapter number 8, biology. Okay, that is that human reproductive system. Okay, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमको किसको स्टडी करना है? दैट इज़ नोन एज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आएंगे? दैट इज़ नोन एज टेस्टिस. सबसे पहली चीज़ क्या निकल कर आएगी? टेस्टिस. ओके, ये क्या है? टेस्टिस. उसके बाद क्या आएगा? इसी के ऊपर लगी होती है कप शेप स्ट्रक्चर नोन एज दी एपिडाइमिस. एक ट्यूब निकलती है वास फ्रेंशिया, यूरेथ्रा. उसके बाद आएगा पेनिस. और एसेसरी ग्लैंड्स में हमारे पास कौन सी आएगी? सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड. ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? दिट इज़ इन अ पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल के अंदर ये सारी चीज़ें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आती हैं. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे दैट इज़ नोन एज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द मेल, दैट इज़ द टेस्टिस. टेस्टिस को स्टडी करना है हम लोगों को. तो टेस्टिस को स्टडी करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले कि जो टेस्टिस होती है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है. क्या होती है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. ये सिंगल पेयर में होती है. कितनी होगी? एक पेयर, मतलब दो टेस्टिस होती है. इट इज़ सिचुएटेड इन स्क्रोटम सैक. एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है. उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम सैक. उस स्क्रोटम सैक के अंदर टेस्टिस लोकेटेड होती है. ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर 1 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर डाउन करके रखती है. ओके, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो ये 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करके रखेगी. क्योंकि फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस यहाँ पर करनी है. तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए ज़रूरी है. इसके अंदर एक स्पेशल तरह की सेल होती है, उनको हम बोलते हैं सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स. और उस सेमीफेरस ट्यूब्यूल से क्या बनती है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. इसके बाद जब स्पर्म बन जाते हैं तो इस कप लाइक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं. दिस इज़ नोन एज दी एपिडिडाइमिस. इसका मेन फंक्शन होता है, एपिडिडाइमिस का मेन फंक्शन होता है फॉर द स्टोरेज ऑफ स्पर्म. किसका स्टोरेज कर रहा है? वो कर रहा है स्टोरेज ऑफ स्पर्म. स्पर्म को स्टोर कर रहा है. उसके बाद इससे एक लंबी सी ट्यूब निकलती है. दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज दी वासा डिफरेंशिया. वो ट्यूब को हम लोग बोल रहे हैं वासा डिफरेंशिया. ये 30 से लेकर 35 सेंटीमीटर, 30 से लेकर 35 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. और इसका मेन फंक्शन होता है टेस्टिस को जो है यूरेट्रा तक लेकर जाना. इसके बाद देखिए ये यूरेथ्रा होता है. इस यूरेथ्रा को हम लोग बोलते हैं कॉमन पैसेज. ये यूरिन के लिए और स्पर्म के लिए कॉमन पैसेज होता है जो कि यहाँ से गार्डेड होता है. ओके, एक इसको वॉल गार्डेड करती है, उसे बोला जाता है मीटस. उसको हिंदी में बोला जाता है, उसको बोल सकते हैं यूरेथ्रल मीटस. क्या बोलेंगे? यूरेथ्रल मीटस. ओके, तो ये यूरेथ्रल मीटस जो होता है दिस कैन बी प्रिवेंट द रिमूवल ऑफ स्पर्म एज वेल एज दी यूरिन के दोनों के लिए कैरिड आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इसके बाद ये लॉन्ग शाफ्ट जैसा स्ट्रक्चर है. दिस लॉन्ग शाफ्ट लाइक स्ट्रक्चर इज़ नोन एज पेनिस. इस लॉन्ग शाफ्ट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? पेनिस बोलते हैं. और इसी पेनिस को अगर हम देखें तो इसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज़ नोन एज द ग्लैंड पेनिस. अगर इसको देखा जाए सही से स्ट्रक्चर को, यहाँ पर देखेंगे लॉन्ग शाफ्ट लाइक स्ट्रक्चर, इसको पेनिस बोला जाएगा. इसके ऊपर एक कप लाइक स्ट्रक्चर या फिर इसके ऊपर एक ग्लैंड होती है, दिस नोन एज द ग्लैंड पेनिस. ओके, और इसको कवर कौन करती है? फॉर स्किन कवर करती है. इसका मेन फंक्शन होता है इजेकुलेशन. ये क्या करता है कि जब भी क्या होगा? रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी होगी तो रिप्रोडक्शन में स्पर्म को डिस्चार्ज करने में व्हाट इज रोल ऑफ दैट? इट इज़ हेल्प इन डिस्चार्ज ऑफ द स्पर्म. स्पर्म को डिस्चार्ज करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. सो व्हाट इज रोल ऑफ दैट? इट कैन हेल्प्स टू रिमूवल ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द बॉडी. बॉडी से स्पर्म को रिमूव करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं. नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास दैट इज़ एसेंशियल ग्लैंड. कौन कौन सी ग्लैंड होती है? तो ये देख लीजिए, यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ पर दूसरी ग्लैंड सेमिनल वेसिकल है. तो सेमिनल वेसिकल भी पेयर में होती है. देखिए डायग्राम में गिवन है, इट इज़ ए पेयर ग्लैंड. इसका मेन काम होता है कि जो स्पर्म होता है उसके अंदर अल्कली फ्रक्टोज, ओके, अल्कली बनाना. फ्रक्टोज जो स्ट्रक्चर होता है शुगर जैसा, फ्रक्टोज बनाना. प्रोटीन और अदर केमिकल इसमें रहते हैं फॉर द नॉरिशमेंट ऑफ स्पर्म. स्पर्म के नॉरिशमेंट के लिए होगा. उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, इसका मेन काम होता है, यह भी क्या करती है? एक अल्कलाइन मीडियम सिक्रेट करती है और थिक मिल्की और अल्कलाइन फ्लूइड है वो सिक्रेट करेगी उस स्पर्म को नॉरिशमेंट और न्यूट्रलाइजिंग फीमेल की यूटेरस की जो वॉल होती है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प
करती है। इसके अलावा एक और ग्लैंड होती है, इसको बोलते हैं बल्बोर्थल ग्लैंड या कॉपर ग्लैंड। कॉपर ग्लैंड का मान फंक्शन क्या होता है? इट इज़ मेक द म्यूकसी फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट को म्यूकसी बनाएगा, अल्कलाइन बनाएगा, ताकि उसकी एसिडिक वैल्यू क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। और जब एसिडिक वैल्यू ख़त्म हो जाएगी तो वो क्या करेगा कि जो स्पर्म है उन स्पर्म को आसानी से कहाँ, फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रेवल होने देगा। तो दिट इज़ द मेन फंक्शन। ये जो प्यूबर्टी होती है वो प्यूबर्टी टाइम में डेवलप हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर हमारे पास का आता है, दैट इज़ नोन एज द सीमन। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, ये हम रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। तो जब इजेकुलेशन की एक्टिविटी होगी तो इजेकुलेशन में हमारे पास क्या निकल कर आएगा, सीमन। क्या निकला भैया, सीमन। तो सीमन क्या होता है, सीमन इज द स्पर्म और अल्कलाइन फ्लूइड जो इन ग्लैंड्स ने निकाला है। कौन कौन सी, कॉपर ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, और इसके अलावा जो बर्थनल कॉपर ग्लैंड जो होती है, इन ग्लैंड्स में स्पर्म को मिलने के बाद उसे क्या बोला जाता है, दैट इज नोन सीमन। क्या करेगा, सीमन। ये अल्कलाइन नेचर होता है और इसका मेन फंक्शन होता है टू न्यूट्रलाइज द वॉल ऑफ द यूटिरस। एक सिंगल एजिकुलेशन में, एक जगह में जो एजिकुलेशन होता है तो उस एजिकुलेशन में 2.5 टू 4 मिलीलीटर स्पर्म डिस्चार्ज होते हैं और 300 से लेकर 400 मिलियन स्पर्म इसमें होते हैं। 2.5 से लेकर 4 ml सीमन डिस्चार्ज होता है और 300 से लेकर 400 स्पर्म इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। ओके, थैंक यू, लाइक इट एंड कमेंट एंड शेयर इट, थैंक यू।